ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका दूसरा अध्याय, द अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के बारे में वर्णन इस अध्याय में। और बहुत अच्छा समय भी है। आज 5 फरवरी है। नेक्स्ट मंथ, अगले महीने 14 मार्च को श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, गौर पूर्णिमा। तो हम लोग लगभग एक महीने ये अध्याय चर्चा करेंगे। और अभी 10 फरवरी को नित्यानंद त्रयोदशी भी है। तो कुछ दिन के बाद सबसे पहले नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव का भी वर्णन करेंगे। सबसे पहले नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए तो उनको उनके बारे में बताएंगे, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोइंसिडेंटली हाँ, ये दोनों जो है साथ में आ गया, और ये अध्याय भी उस समय आ गया। पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य वल्लभ दत्ता वासुदेव नाम छाटी ग्रामे हैला इहाँ सबार प्रकाश बूढ़ा ने हैलावती न हरिदास। तो महाप्रभु के प्रकट होने के पहले उनके जितने भी पार्षद अलग अलग जगह पे प्रकट हुए उसका वर्णन कर रहे हैं कि वैष्णव प्रधान, द टॉप मोस्ट वैष्णव, पुंडरीक विद्यानिधि, चैतन्य वल्लभ, वसुदेव दत्ता, ये सब प्रकट हुए कहाँ पे? छाटी ग्राम, जो आज का बांग्लादेश में। और हरिदास ठाकुर प्रकट हुए बूढ़ा नामक ग्राम में। पुंडरीक विद्यानिधि इज ऑल्सो नोन एज प्रेम निधि और आचार्य निधि। इज डिस्क्राइब्ड इन श्री कवि कर्णपूर्णा श्री गौर गुणदेव King Vrishabhanu Brajmandal has now appeared as Sri Pundarik Vidyanidhi. So, पुंडरीक विद्यानिधि को प्रेम निधि, आचार्य निधि भी के नाम से जानते हैं। और गौर गणोदेश दीपक है के अकॉर्डिंग पुंडरीक विद्यानिधि वृषभानु महाराज के अवतार है। श्रीमती राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज हुए और उनके अवतार है। पुंडरीक विद्यानिधि was the disciple of Sri Madhvendra Puripad and the spiritual master of Sri Gadadhar Pandit Goswami. His wife's name was Ratnavati. His father's name was Baneshwar, or in others' opinion, Suklambar, Brahmachari. And his mother's name was Ganga Devi. His ancestral house is situated in the village of Mekhala, which is 2 miles east of the Hath Hajari police station, which is 12 miles north of Chhattigram. Chhattigram से 12 मील दूर हाट हाजरी पुलिस स्टेशन है। मेखला ग्राम में इनका घर है। पुंडरीक विद्यानिधि श्री माधवेंद्र पुरीपाद के वो डिसाइपल हैं, शिष्य हैं। So one can approach Mekhla Gram from Chhattigram either on horseback or bullock cart or by steamer.
The steamer station is known as Annapurnar Ghat. The birthplace of Pundarik Vidyanidhi is about 2 miles north southwest of Annapurnar Ghat. Although the father of Vidyanidhi belonged to the Varendra class of Brahmanas, when he shifted to the village of Bagia in the district of Dhaka, the Brahmin community of Radhadesh did not accept him. For this reason, his descendants who followed Shakta Dharma, worship of Durga, were isolated from the community and became the priests for the members of the isolated community. One of the members of his family is living in Vrindavan and is named Sarojanananda Goswami. One special characteristic of this family is that each of its members had only one son or no son at all, and therefore the family was not very expansive. पंडित विद्यानिधि के जो है वंश का वर्णन थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे वो छाटीग्राम के मेखला ग्राम में, छाटीग्राम मेखला ग्राम है, वहाँ पे निवास करते थे। गाँव आज भी वहाँ जाया जा सकता है। हाँ, तो कैसे जा सकते हैं इसका वर्णन श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर अपने तात्पर्य में कर रहे हैं। Shriman Mahaprabhu used to address Pundarik as Bap or father, and he gave him the title Premanidhi to indicate that he was a servant of the Supreme Lord. श्री चैतन्य महाप्रभु पुंडरीक विद्यानिधि को बाप कह के संबोधित करते थे और उनको टाइटल दिए प्रेम निधि, जिसका मतलब है कि सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के दास है, महान दास है, प्रेम के सागर। प्रेम निधि का मतलब होता है प्रेम के सागर, कृष्ण प्रेम के जो सागर हैं, इसलिए उनका नाम प्रेम निधि भी है। मध्य लीला चैप्टर 7 में वर्णन है कि पुंडरीक विद्यानिधि श्री गदाधर पंडित गोस्वामी के आध्यात्मिक गुरु हुए, दीक्षा प्रदान की। The description of Sri Jagannath Dev slapping the cheeks of Pundarik Vidyanidhi and his disclosing this fact to his dear friend Sri Damodar Swarup are found in Antilila chapter 10. तो एक और अद्भुत पास टाइम होता है जगन्नाथपुरी में। भगवान जगन्नाथ स्वप्न में आके पुंडरीक विद्यानिधि को थप्पड़ लगाते हैं, गाल में आते हैं, प्रेम आउट ऑफ ग्रेट अफेक्शन लव फॉर पुंडरीक विद्यानिधि। और ये जो फैक्ट है ये अपने मित्र श्री दामोदर स्वरूप को बताते हैं। एक विस्तार से लीला अंत लीला में चैप्टर 10 में आएगा श्री चैतन्य चरितमृत में। The bhajan kutir of Pundari Vidyanidhi is now very old and dilapidated. Without repair, it may soon crumble. There are 2 verses inscribed on the wall of that temple, but they are so old that one cannot read or understand them. There is another temple, however, about 200 yards southeast of this one, and the inscriptions on the wall of that temple are also illegible. One can infer from the pile of broken bricks 10 yards from this temple that there used to be another temple there. Descendants there say that Mukund Datta often came there to perform his bhajan. There are 2 living descendants of the family of Srila Vidyanidhi, named Sri Harukumara Smriti Tirth and Sri Krishna Kinkar Vidyalankar. For further information, one should refer to the dictionary known as Vaishnav Manjusham. So, पुंडरीक विद्यानिधि का भजन कुटीर जो अभी एट प्रेजेंट में है वो काफ़ी पुराना हो गया है और टूटने की इस अवस्था में। वहाँ पे 2 श्लोक भी लिखे हुए हैं, बट उसको कोई पढ़ नहीं सकता है। वहाँ के लोगों का मानना ये भी है कि मुकुंद दत्त भी वहाँ पे हमेशा लगभग कई बार आया करते थे और अपना भजन किया करते थे। और पुंडरीक विद्यानिधि के वंश में श्री हर कुमार स्मृति तीर्थ वहाँ पे और श्री कृष्ण किंकर विद्यालंकर वहाँ पे भी निवास करते हैं। There was a devotee named Chaitanya Vallabh in the line of Gadadhar Pandit. So there is a difference of opinion whether or not this Chaitanya Vallabh mentioned in this verse. Otherwise, the word Chaitanya Vallabh may be accepted as meaning one who is very dear to Sri Chaitanya. An adjective for Srila Vasudev Datta Thakur. इस श्लोक में चैतन्य वल्लभ का नाम आया है, तो चैतन्य वल्लभ वेरी वेरी डियर डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य वसुदेव दत्त ठाकुर के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकता है, या चैतन्य वल्लभ नाम के एक भक्त हुए जो वहाँ पे रहते थे। श्री वसुदेव दत्त ठाकुर was born in the village
Chanhar, Chanhara, Chanhara, near the Patia police station in the district of Chattogram. छठाग्राम के पटिया पुलिस स्टेशन के छनहरा गांव में वसुदेव दत्त प्रकट हुए। दिस विलेज इज सिचुएटेड 20 miles फ्रॉम मेखला। मेखला ग्राम में पंडित विद्यानिधि प्रकट हुए। वहां से 20 मील दूरी पे ये छनहरा ग्राम है। वहां पे वसुदेव दत्त और मुकुंद दत्त जो दोनों भाई हुए वो प्रकट हुए। फिर ये तीनों ही फाइनली महाप्रभु को मिलते हैं नवद्वीप में आकर। So in Vraja, there were two very nice singers named Madhukantha and Madhuvrata. They appeared in Chaitanya Leela as Mukunda and Vasudev Dutt, who were singers in the society of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So ब्रज लीला में ये दो महान सिंगर हुए, मधुकंठा एंड मधुव्रता। हाँ, आई थिंक ये वही हैं जो नल कुबेर मणिग्रीव हुए। उनका उद्धार होने के बाद ये दो सिंगर बनते हैं एसोसिएट नंद बाबा के, और वही वासुदेव दत्त और मुकुंद दत्त के रूप में चैतन्य लीला में प्रकट होते हैं। He was the dear well-wisher of Shivas Pandit and Sri Shivanand Sen। शिवास पंडित और शिवानंद सेन के वो जो है बहुत ही शुभचिंतक थे। शिवानंद सेन को स्पेशली श्री चैतन्य महाप्रभु अपॉइंट किए थे वासुदेव दत्त को के फैमिली अफेयर को मेंटेन करने के लिए। वासुदेव दत्त थे तो गृहस्थ, लेकिन इतने लिबरल थे, उदार हृदय के थे कि सब कुछ, कोई भी अगर जिसको जरूरत होती थी तो सब दे देते थे। इसलिए उनका फैमिली मेंटेनेंस मैनेजमेंट अच्छे तरीके से चल नहीं पाता। बड़े उदार थे, लेकिन हृदय में इतनी कृपा की भावना थी। उनका एक बार महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं कि महाप्रभु आप सारे संसार के जीवात्माओं का दुख देख करके मुझे सहन नहीं होता है, तो आप सबका उद्धार कर दीजिए। और आपको लगे कि नहीं इनके तो पाप बचे हुए हैं, इतना सारे इन्होंने पाप किया पिछले लाखों लाखों जन्मों में, तो उसका तो सजा मिलना पड़ेगा ना। तो, वासुदेव दत्त बोलते हैं कि अगर ऐसा है कि पाप के कारण आप उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं तो उनके सारे पाप मुझे दे दीजिए, सारे जीवात्माओं के सारे पाप मुझे दे दीजिए। मैं अनंत समय के लिए तैयार हूँ नरक में जा कर के सजा झेलने के लिए, लेकिन इन सारे करोड़ों जीवात्माओं का आप उद्धार कर दीजिए, वैकुंठ भेज दीजिए। ऐसा प्रार्थना हृदय से करते हैं। महाप्रभु रोने लग जाते हैं, हृदय उनका फटने लग जाता है और वासुदेव दत्त को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कृष्ण जरूर आपकी इच्छा को पूर्ति करेंगे और इसके लिए आपको किसी के पाप को लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो महाप्रभु इमीडिएटली उस समय सारे जीवात्मा को उद्धार कर देते हैं। फिर वापस से नए जीवात्मा, बद्ध जीवात्माओं की भी संख्या में कमी नहीं, बढ़ जाता है। तो वो वासुदेव दत्त इतने लिबरल थे, इसलिए महाप्रभु शिवानंद सेन को बोले कि आप वासुदेव दत्त का फैमिली मेंटेनेंस, फाइनेंशियल जो है चीजें आप मैनेज करो। नहीं तो ये तो सब इतने दानी है कि ये कुछ देखते नहीं है, सबको दे देते हैं जिसको जो भी सामने आता है। शिवानंद सेन फिर महाप्रभु के कहने पे वासुदेव दत्त का जो है फैमिली अफेयर संभाला करते थे। तो देर इज रेलवे स्टेशन नेम्ड पूर्वा स्थली ऑन द EIR, Eastern Indian Railway, Howrah Katwa line, and about 1 mile away in a village known as Mamgachi, which is the birthplace of Vrindavan Das Thakur. There is an old temple of Madan Gopal that was established by Vasudev Dutt. हम लोग गए हैं मामगाछी में। मामगाछी वृंदावन दास ठाकुर का जन्म स्थान है, बहुत सुंदर जगह है। हाँ, और वहीं पे मदन गोपाल जी का मंदिर है जो वासुदेव दत्त है जिनका पूजा किया करते थे। बहुत सुंदर विग्रह है। नवदीप मंडल परिक्रमा जब करते हैं तो उधर से होते हुए जाते हैं पूर्व स्थली रेलवे स्टेशन के पास 1 माइल, 1 मील दूर ये गांव है मामगाछी गांव। वहां पे वासुदेव दत्त रहते थे और मदन गोपाल जी का पूजा करते थे। He later on shifted to Kumarhat और कांचनपाली and lived with श्रीवास and शिवानंद सेन। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद वासुदेव दत्त भी शिवानंद सेन और श्रीवास ठाकुर के साथ ही नवद्वीप छोड़ के चले जाते हैं
क्योंकि उनको सहन नहीं होता। महाप्रभु जब संन्यास लेके चले गए तो नवद्वीप में उन्होंने स्थानों में जब देखते थे कि जहाँ पे महाप्रभु इतनी विशेष लीलाएं किए, उनका संग मिला, तो उनको सहन नहीं होता, तो हृदय फटने लगता था, उनका हार्ट अटैक जैसा आता था। तो इसलिए वो डिसाइड किया फाइनली ये तीनों कि हम नवद्वीप में नहीं रहेंगे, और नवद्वीप छोड़ करके वो कुमारहट चले जाते हैं, कांचनपल्ली, और वहीं पे अपना पूरा जीवन के अंत तक वहीं पे ये तीनों रहते थे। लेकिन ये तीनों ही साल में एक बार रथ यात्रा के टाइम पे जगन्नाथपुरी जाया करते थे महाप्रभु से मिलने के लिए, और वहां से कभी वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन महाप्रभु जबरदस्ती भेज देते थे सब, किसी को नहीं रुकने देते थे। जाओ आप उधर जाओ, आपका उधर सेवा है, प्रचार करना है, तो इस तरह से भेज देते थे। Seeing his liberal nature, Sriman Mahaprabhu ordered Sivananda to act as his manager and reduce his excessive expenditure. ये हमने चर्चा की। बहुत ही लिबरल होने के कारण महाप्रभु शिवानंद सेन को अपॉइंट करते हैं उनके मैनेजर, उनके फैमिली अफेयर को टेक केयर करने के लिए, अदरवाइज उनका फैमिली चल नहीं सकता था। हिज हार्ट रेंडिंग prayers to Sriman Mahaprabhu on behalf of the miserable, misguided living entities who are averse to Lord Hari are found in Chaitanya Charitamrita. It is also explained in the Chaitanya Charitamrita. Vasudev Datta, the 19th branch of the Sri Chaitanya tree, was a great personality and a most confidential devotee of the Lord. चैतन्य चरितमृत में वर्णन है, वासुदेव दत्त भगवान चैतन्य महाप्रभु की 19वीं ब्रांच है, और बहुत ही मोस्ट कॉन्फिडेंशियल डिवोटी, अत्यंत घनिष्ठ पार्षद है चैतन्य चैतन्य महाप्रभु। One could not describe his qualities even with thousands of mouths. Srila Vasudev Datta Thakur wanted to suffer for the sinful activities of all the people of the world, so that Lord Chaitanya Mahaprabhu might deliver them. His disciple was Sri Yadunandan Acharya, who was the initiating spiritual master of Sri Raghunath Das Goswami. Sri Mukund Datta was his brother. तो वासुदेव दत्त ठाकुर के भाई मुकुंद दत्त हुए। वासुदेव दत्त ठाकुर के ही एक शिष्य हुए श्री यदुनंदन आचार्य, जो कि दीक्षा गुरु बनते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के, और रघुनाथ दास गोस्वामी फाइनली फिर श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेते हैं। So it is not definitely certain whether Sri Haridas Thakur appeared in the village named Budhan, that is in the district of Khulna. Formerly, this village was within the district of 24 Parganas within the Sat Kshira division. तो हरिदास ठाकुर के बारे में, उनका जन्म और उनका पूर्व का जो जीवन है, कहाँ कहाँ पे कैसे व्यतीत, तो इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। इस फाइनली जब हरिदास ठाकुर अपने गांव को, परिवार को, समाज को, मुस्लिम परिवार में थे, जब छोड़ के चले जाते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु से और उसके पहले अद्वैताचार्य से मुलाकात होती है, तो वहाँ से मेनली वर्णन हमको मिलता है। तो लेकिन हरिदास ठाकुर के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म बूढ़न नामक ग्राम में, खुलना डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, लेकिन इसमें भी अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग। ओके, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्तों का यहाँ पे वर्णन चल रहा है। कल से चालू होगा। श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र धाम, एक चक्र धाम में प्रकट होते हैं, और उनकी कुछ विशेष लीलाओं का भी वर्णन होगा। कल 6 तारीख है, और 3 दिन बाद फिर 10 तारीख को श्री नित्यानंद त्रयोदशी, नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस भी। तो इस उपलक्ष्य में हम लोग अच्छा ये 4 दिन श्री नित्यानंद प्रभु की कथा का वर्णन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा से क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मेरा एक सिचुएशन है थोड़ा सा आपसे, कि हमने जैसे आप ये भी आपके साथ कम से कम 200-300 तो ऑनलाइन डिवोटीज है, कुछ ऑफलाइन भी है। उन मैं वही आपका मामा होने की वजह से नहीं या भांजा की वजह से नहीं बोल रहा हूँ। हम इन सब भक्तों के लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब आपकी कथा सुनना चाहते हैं। कथा मिस होती दुख होता है, लेकिन आपका स्वास्थ्य के लिए बड़े चिंतित है सब भक्त।